हे मानव, तू भाग रहा है, दौड़ रहा है, रुकता नहीं। कभी पद के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे और कभी उस भ्रम के पीछे जिसे तू सफलता कहता है। पर आज मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसने दुनिया को चौंका दिया। एक आईआईटी का छात्र जिसने सब कुछ त्याग दिया और फिर पाया शांति। क्या तू जानना चाहेगा क्यों? हे अर्जुन, आज का मानव एक अंतहीन दौड़ में डूबा हुआ है। उसे चाहिए नौकरी, नाम, पहचान और लाखों की तनख्वाह। और यदि वे इन सब का रास्ता आईआईटी जैसे संस्थानों से पाता है तो समझता है कि अब उसका जीवन सफल हो गया। पर क्या तूने कभी पूछा कि इस दौड़ में आत्मा कहाँ है? इस शोर में मौन कहाँ गया? और इस ऊंचाई में क्या अंदर की गहराई जिंदा रह पाई? वो युवक जिसका नाम है अभय सिंह, जिसे आज लोग कहते हैं आईआईटी बाबा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसे मिला एक उच्च पद, सुंदर वेतन, सुरक्षित भविष्य। पर उसके भीतर प्रश्न उठे कि क्या मैं सच में संतुष्ट हूँ? क्या मुझे हर सुबह अलार्म के जोर से उठकर दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते हुए मरना है? और हे मानव, जब आत्मा प्रश्न पूछती है तो सारा संसार मौन हो जाता है। वो युवक जिसने दुनिया को पाया था, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। न नौकरी रखी, न भविष्य की चिंता, केवल एक लाठी और प्रभु का नाम। हे कृष्ण, मैं अब इस संसार की नहीं, आपके मार्ग की यात्रा करना चाहता हूँ। वो बन गया एक सन्यासी, पर कोई भिक्षुक नहीं, वो बना ज्ञान का दीपक। हे मानव, तू पूछता है आईआईटी बाबा जैसे व्यक्ति महान क्यों? तो सुन, क्योंकि जब कोई मोह से ऊपर उठ जाए वो महान होता है। जब कोई सुख दुख से परे हो जाए वो योगी होता है। और जब कोई ज्ञान और समर्पण को एक साथ जीने लगे तब वो सच्चा सन्यासी होता है। मैंने गीता में कहा था, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, पर जिसने हर कर्म को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया वो मुक्त हो गया। हे युवा, यदि तू सोचता है कि सिर्फ पैसा, नौकरी और नाम तेरी पूर्णता है तो तू भ्रम में है। वो पूर्ण है जो अपने भीतर शांत है। वो महान है जिसे अपनी आत्मा से संवाद आता है। और वो धन्य है जिसे मेरी खोज लगी हो। आईआईटी बाबा की महानता इसमें नहीं कि उसने आईआईटी छोड़ा, बल्कि इसमें है कि उसने खुद को पा लिया। हे अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहाँ एक तरफ है तृष्णा और दूसरी तरफ है तितिक्षा। एक तरफ है भीड़ की आवाज और दूसरी तरफ है अंतर मन का मौन। क्या तू तैयार है उस मौन को सुनने के लिए? मैं तुझे हार नहीं, परम विजय की ओर बुलाता हूँ। वो विजय जो पद से नहीं, परमात्मा से मिलने में मिलती है। यदि तेरी आत्मा अभी भी बेचैन है तो इस कथा को दोबारा सुन। और यदि कुछ शांति मिली हो तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचा, क्योंकि आज भी कोई कहीं अपने जीवन का उत्तर ढूंढ रहा है। कमेंट करो, मैं अपने भीतर की शांति को पाना चाहता हूँ। और इस वीडियो को साझा करो उस युवा से जो इस दौड़ में थक गया है। जय श्री कृष्ण।